देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इन दोनों की दो लाइनें बहुत फेमस है। अमित शाह जी की बड़ी फेमस लाइन है कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, और नरेंद्र मोदी जी की बहुत फेमस लाइन है कि संयोग की बात है या प्रयोग की बात है। अब इन दोनों लाइनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लाइन है कि संयोग की बात है या प्रयोग की बात है, और गृह मंत्री अमित शाह जी की जो लाइन है कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, इन दोनों को कुछ देर के लिए पकड़ करके रखिए और मैं आपके सामने एक बार फिर से बात करूंगा। क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है तो फिर लाजमी है कि हम बात करें और समझे जरा इस बात को कि कैसे उत्तर प्रदेश में बनारस में बीएचयू के अंदर एक छात्रा के साथ में गैंगरेप किया जाता है और उसके बाद में 60 दिनों तक जो आरोपी थे वो खुले घूमते रहे। और यहां तक कि आगे मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा, 2 ट्वीट की, कल भी और उससे पहले भी लगातार वो सक्रिय थे, लगातार वो हर जगह मीटिंग पर जा रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, ट्वीट कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से पुलिस को कैसे मिल गई है? जो 3 दरिंदे एक बच्ची के साथ में गैंगरेप करते हैं, जो 3 दरिंदे मोटरसाइकिल पर आते हैं, बुलेट पर आते हैं, और यह बात उसी घटना के बाद में तकरीबन 2-4 दिनों के अंदर साफ हो गई थी कि 3 लड़के थे, बुलेट पर आए थे, और यह बात उस लड़की ने उस रात को कह भी दी थी और उसके बाद में बात पुख्ता भी हो गई थी। बीएचयू के अंदर तमाम जगह पर सीसीटीवी लगे हुए थे, और जब बीएचयू से वो लड़के बुलेट से निकले हुए, ऐसा तो है नहीं कि बुलेट एकदम से पाताल में चली गई, आकाश में चली गई। बुलेट गई होगी तो रास्ते से ही गई होगी, बुलेट किसी न किसी सड़क से निकली होगी। तो उस रात उस जगह से कितनी बुलेट कहां से कौन कौन से रास्ते निकली, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, सारी पूछताछ हो सकती है। जितने बुलेट वाले लड़के वहां से निकले, जितनी बुलेट निकली वहां से, कोई 1500 बुलेट तो निकली नहीं होंगी, 10-20 निकल गई होंगी, 20-30-50 निकल गई होंगी। तो सबको टारगेट करके नंबर से के हिसाब से एक दिन में 24 घंटे के अंदर उनको थाने में बुलाया जा सकता था, उनको पकड़ा जा सकता था। लेकिन कैसे, किस क्रोनोलॉजी के तहत ये लोग घूमते रहे, ये सवाल है। और इस सवाल को जरा गहराई से समझिए। ये नए साल का मौका, पुराना साल बीत रहा है, ये कुछ नहीं है। अगर आप गूंगे बने रहें, अगर आप किसी के अत्याचार पर खामोश रहें, तो फिर कोई मतलब नहीं इन बातों का। तारीख बदलनी है साहब, माहौल वही रहेगा। और ये आज किसी और के साथ है, कल किसी और के साथ होगा, और परसों आपके साथ हो सकता है। जश्न मनाइए, ठीक है, लेकिन सवालों पर चुप्पी मत साधिए, सवालों पर बोलिए, गूंगा मत बनिए। यहां से सोचिए कि कैसे ये लोग 60 दिनों तक खुले घूमते रहे। क्या ऊपर ये मैसेज दे दिया गया था कि साहब ये फला फला लोग हैं, और इन फला फला लोगों का जो प्रोफाइल है वो बहुत मजबूत है। वो प्रोफाइल ये बताता कि साहब उनका मोदी, योगी, अमित शाह, पता नहीं किस किस के साथ में, कहां कहां से फोटो है उनके साथ में। और वो तो आप ही के पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, और वो बीजेपी के पार्षद के दामाद हैं, और आप ही के वाराणसी के बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो। तो क्या ऊपर ये बात बता दी गई थी और ऊपर से मैसेज आया कि इसको अभी ड्रॉप कर लो, क्योंकि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव से पहले बवाल हो जाएगा साहब। 1 नवंबर की घटना थी, 1 नवंबर की। 7 नवंबर को पहले चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, और उसके बाद में 25 नवंबर को राजस्थान में, और 30 नवंबर को तेलंगाना के अंदर चुनाव हुआ। यानी पूरा महीना बीत गया। अगर ये खबर उस वक्त में आई होती तो सोचिए क्या लाडली बहना, लाडली बहना, लाडली बहना कह करके
जो वोट पुख्ता किए गए वो पुख्ता होते। दूसरी बड़ी बात कि ये खबर अभी एकदम से कैसे आ गई। ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी, अभी ये कैसे एकदम से खबर आ गई, कैसे पुलिस को ये हाथ लग गए, और अभी तक इस खबर को लेकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई बाकायदा? पुलिस ने क्यों नहीं बताया अभी तक कहां तक ये लोग छुपे हुए थे, जबकि लोग छुपे हुए नहीं थे। मैं कुछ ट्वीट दिखाऊंगा आपको जो कल के 30 दिसंबर के कल के हैं और उससे पहले के ट्वीट हैं। ये लोग लगातार बाकायदा बैठकों में हिस्सा ले रहे थे। तो पुलिस के पास में या तो कहीं से कोई लीड थी नहीं, कोई सबूत नहीं था, और अचानक से फिर कैसे पुलिस के पास में सबूत उगाया एक ही दिन के अंदर? जरा देख लीजिए आप, फिर समझने में आपको ज्यादा आसानी रहेगी। ये एक ट्वीट देखिए आप ये ट्वीट देखिए, जो ट्वीट जो है 30 दिसंबर को कुणाल पांडे, जो कि इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा चेहरा है, कुणाल पांडे, और ये बीजेपी पार्षद का दामाद है। 30 दिसंबर 2023 को शाम को 5:30 बजे ये कुणाल पांडे ट्वीट कर रहा है, मोदी की गारंटी है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सभी मोदी को चुनते हैं। ये मोदी की गारंटी के नाम पर ढोल पीट रहा है 30 दिसंबर को 5:30 बजे। 24 घंटे पहले ये घटना आज जब आई है तो करीब करीब जो है वो ये 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास ये खबर ब्रेक होती है कि इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 24 घंटे पहले हम ये मान करके चलें कि ये पूरी तरह से आजाद थे, घूम रहे थे, अपना काम कर रहे थे, जैसे भी जो भी था कर रहे थे। ये किसी कुएं में छिप करके नहीं पड़े हुए थे, किसी सुरंग में दुबके हुए नहीं थे ये। और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इस बात को लेकर के बताना चाहिए कि हमारे पास में जब ये 1 तारीख की घटना हुई 1 नवंबर को, तो 60 दिनों में हमने क्या क्या किया है और 60 दिनों में कैसे हम इन तक पहुंचे हैं। 60 दिनों में हमारे पास में क्या क्या सबूत आए, तब हमने आज इनको गिरफ्तार किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे चैनलों पर चलनी चाहिए थी, लेकिन ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ना चली। बस जानकारी भर जो है सामने आ गई। पुख्ता तौर पर जो जानकारी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। पुख्ता तौर पर डिटेल में जो बातें बताई जानी चाहिए थी कि 1 तारीख को घटना हुई, कितने बजे ये घटना हुई, उसके बाद में लड़के वहां से कहां गए और किसके संरक्षण में गए, किसको जो है इन लड़कों ने बताया कि हमने ऐसे ऐसा कांड किया है, और अब ये बात फैल गई है क्योंकि इन्होंने भी देखा होगा कि उस लड़की ने जो है वो सामने आकर के बयान दे दिया और उसके बाद में बीएचयू के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो इन लड़कों ने देखा होगा। तो उसके बाद में इन तीनों लड़कों ने, इन तीनों एक तरह से दरिंदों ने कहे, तो किसको जो है वो बताया कि साहब हमें बचा लीजिए क्योंकि हमारे हाथों से ऐसे कांड हो गया है। अब सारे सीसीटीवी फुटेज तो ऐसा हो नहीं सकता है कि पूरे रात में इन्होंने बदल दिए हो, अगर बदल दिए तो पुलिस को बताना चाहिए। किसको इन्होंने बताया कि साहब हम ऐसे ऐसे कांड करके आए हैं और हमको बचा लीजिए, और फिर वो कौन शख्स है जिसने इनको बचाने का काम किया 60 दिनों तक। ये ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये ट्वीट ये बता रहा कि साहब ये बेफिक्रे होकर के अपने काम में लगे हुए थे। दूसरा एक और ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको। 25 नवंबर का दूसरा जो इसमें शख्स है, दूसरे नंबर का सक्षम पटेल, उसका ट्वीट देख लीजिए। सक्षम पटेल का ट्वीट क्या कहता है? सक्षम पटेल का ट्वीट ये कहता है 25 नवंबर का, यानी वो घटना के करीब करीब 1 महीने बाद, 1 नवंबर की घटना थी और महीना पूरा ही बीत गया 25 तारीख को। 1 महीने बाद ये कह रहा है कि वाराणसी लोकसभा के कैंट विधानसभा की पेज समिति की बैठक में उपस्थित रहा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, मान लिया कि कोई व्यक्ति अपराध करके आया है, मान लिया कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया है, तो वो व्यक्ति दुबक जाता है, वो व्यक्ति किसी अनजान जगह पर चला जाता है, वो व्यक्ति अपनी किसी रिश्तेदारी के अंदर चला जाता है, नजर नहीं आता है, और वो व्यक्ति अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन ये लोग अंडरग्राउंड नहीं थे। किसके इशारे पर अंडरग्राउंड नहीं हुए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस ने इन लोगों को गलत जबरन इनको गिरफ्तार कर लिया हो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कल को पुलिस कह दे कि नहीं नहीं
ये तो जो है वो गलती से हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। पुलिस के पास में जाहिर तौर पर पुख्ता सबूत रहे होंगे, तभी पुलिस ने इन पर हाथ डाला होगा, वरना जब इनकी प्रोफाइल रखी गई होगी सामने गिरफ्तारी से पहले, तो जो भी वहां पर अधिकारी रहे होंगे उन्होंने अपने से ऊपर अधिकारियों को जरूर पूछा होगा कि साहब ये फलां व्यक्ति को ही गिरफ्तार करना है, जिस फलां व्यक्ति की मोदी साहब के साथ में, योगी साहब के साथ में, स्मृति ईरानी जी के साथ में फोटो है, उसी को गिरफ्तार करना है ना। और उसने बताया होगा कि हाँ उसी को गिरफ्तार करो। तो जरा आप सोचिए ये कि क्या ये तारीख आज की चुनी गई थी, क्या ये क्रोनोलॉजी है जिसके तहत ये हुआ है, या पुलिस के पास में कोई पुख्ता सबूत थे तो फिर पुलिस ने अभी तक इनके ऊपर दबिश क्यों नहीं डाली, और ये लोग कैसे अपने ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल कर रहे थे। और अब मैं एक और बड़ी बात आपको बताता हूं, ये जो कुणाल पांडे है इसका ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया गया है। और यह खबर कब आती है, यह खबर इनकी गिरफ्तारी की खबर के बाद में आई है। तो कौन है कुणाल पांडे का जो ट्विटर हैंडल चला रहा था जिसने डिलीट कर दिया? क्या डर था कि नरेंद्र मोदी की और अमित शाह, ये योगी आदित्यनाथ की, स्मृति ईरानी की और फला फला जो नेताओं के साथ में फोटो है, या फला फला नेताओं के लिए जो जो बातें कही गई हैं उनको क्या रीट्वीट किया जाएगा, निकाला जाएगा, इससे पहले अकाउंट को डिलीट कर दिया जाए? किसके इशारे पर इनको बचाया गया? सवाल नंबर 1। बिल्कुल लाग लपेट बगैर आपको मैं बता रहा हूं, बिना लाग लपेट के, बिल्कुल मोटे अक्षरों में जो है ये सवाल आप सुन लीजिए। सवाल नंबर 1 कि किसके कहने पर इनको अभी तक बचाया रखा, और अगर किसी के कहने पर नहीं बचाया रखा तो सवाल नंबर 2, अभी तक ये आजाद कैसे थे? सवाल नंबर 3 कि आज जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी की खबरों पर सन्नाटा क्यों है? और यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। गिरफ्तारी की खबरों पर सन्नाटा है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या किसी खास क्रोनोलॉजी के तहत, क्या किसी खास संयोग और प्रयोग के तहत यह आज की तारीख चुनी गई, ताकि आज एक तो संडे का दिन हो गया, संडे के दिन वैसे ही जो है वो चैनलों में प्रोग्राम नहीं चलते हैं तो खबर वैसे ही दब जाएगी। दूसरा ये हो गया कि नए साल का मौका है तो 31 दिसंबर को वैसे ही लोगों के जो है वो बाहर प्रोग्राम चल रहे होते हैं, लोग अपना मोबाइल फोन भी कम चेक करते हैं, सोशल मीडिया भी कम चेक करते हैं, और लोग जो है वही अपना हैप्पी न्यू ईयर भेजने में लगे रहते हैं। तो क्या किसी खास क्रोनोलॉजी के लिए, और आज का दिन ऐसे बीत गया, कल का दिन जो है वो लोग नए नए जो है वो अपने आप में संकल्प लेते हैं कि मैं ये करूंगा इस साल, मैं ये नहीं करूंगा इस साल, और एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत करने की सब कोशिश करते हैं। कल का दिन उसमें बीत जाएगा और परसों तक तीसरा दिन हो जाएगा, और तीसरे दिन कुछ और नई चीज आ जाएगी, कुछ और बयान दिलवा दिए जाएंगे, कुछ और बयान सामने आ जाएंगे, कुछ और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ जाएगा, और उसके बाद में इस पर चर्चा ही नहीं होगी। सोचिए एक निर्भया का वक्त था, निर्भया कांड याद करिए, निर्भया कांड था जिसने पूरी सरकार को हिला करके रख दिया था। लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे, राष्ट्रपति भवन के दरवाजों पर चढ़ गए थे, और एक आज इतनी बड़ी खबर, और उस खबर को लेकर के सन्नाटा है साहब। मैं देख रहा था अभी इस खबर को करने से पहले कि इस खबर पर मेन स्ट्रीम मीडिया, जो तथाकथित जो अपने आप में मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर तो खबर है ही नहीं, और जो सरकार के चरण चुंबक है, बड़े बड़े अपने आप में जो पत्रकार कहलाते हैं, उन्होंने कोई ट्वीट तक नहीं किया इसके ऊपर। जो बड़े बड़े सरकार के चरण चुंबक है उन्होंने कोई ट्वीट तक नहीं किया। ये बड़ा अपने आप में जो है दुखदाई है। कम से कम आप ऐसी घटना पर तो बोल दीजिए। मैं देख रहा था कि अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, एक महिला एंकर हैं, खूब लिखती हैं वो, तो क्यों नहीं लिखा इस पर? ये सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, ये अमन चोपड़ा, अमित देवगन, ये खूब जो वो हवाई करते हैं, एक बार तो पूछ लेते सवाल, कम से कम
इस पर आज एक बार तो खबर करते। और देखिए, आज संडे का बेशक से हो, लेकिन आज ही अगर कोई मोदी जी का प्रोग्राम होता तो संडे के दिन भी काम कर रहे होते। भूल जाते कि नया साल है, फिर बताया जाता कि देखिए मोदी जी नए साल को भी संडे के दिन भी काम में लगे हुए हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी खबर आ गई और सन्नाटा है साहब। तो सवाल यही है कि क्या किसी खास क्रोनोलॉजी के तहत आज के दिन को चुना गया और जिसके तहत इन लोगों को सामने लाया गया? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल को आप गहराई से सोचिए और गहराई से सोच करके इस सवाल के उत्तर को टटोलिए, क्योंकि आज कवरेज बिल्कुल शून्य है। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, कुछ पत्रकार जो यूट्यूब पर काम करते भी हैं, मैं देख रहा था कि उनके चैनलों पर भी कोई खबर नहीं है। उन्होंने भी इस बड़ी घटना को लेकर के कोई खबर नहीं की है। कुछ है ट्वीट किए हैं, लेकिन खबर नहीं है साहब। तो हर कोई जब नए साल के मौके पर जश्न में डूबा हुआ है, तो क्या सोच समझ करके खबर सामने लाई गई? मैं इस पर तीसरी खबर कर रहा हूं अभी। जब पहली खबर आई तो लाइव किया, दूसरी खबर उसकी डिटेल के साथ की, और तीसरी खबर अब कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस नए साल की और पुराने साल की, बीते साल की खुमारी में नहीं रहता हूं। मुझे पता है कि आज संडे है, कल मंडे है, आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है। यह साल बीत रहा है, अगला साल आ रहा है, लेकिन कल क्या माहौल कुछ बदल जाएगा? तारीख ही तो बदल रही है साहब, दिन ही तो बदल रहा है, माहौल क्या बदल रहा है? क्या कल से जो है वो ऐसा होने लगेगा? तब तो आज हम जश्न मनाएं इस बात का कि चलिए कल आजादी की रात है। कल से जो है वो मीडिया सवाल करने लगेगी, सवाल पूछा जाएगा। कल देख लेंगे हम, कल भी वही नीलबटे सन्नाटा रहेगा। तो ये क्रोनोलॉजी क्या है? क्या क्रोनोलॉजी है जिसके तहत ये हो रहा है? क्या ये संयोग की बात है, प्रयोग की बात है? मूल सवाल ये है। तो बहरहाल आप लोग अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, नया साल आ रहा है, पुराना जा रहा है, इस पर हम जरूर खुश हों, लेकिन हम गूंगे ना हों, क्योंकि साल जरूर बदल जाएगा, लेकिन साल के साथ क्या माहौल बदल रहा है? और अगर माहौल नहीं बदल रहा है तो आप बोलिए, कम से कम उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए जो गूंगी खड़ी होकर के तमाशा देख रही हो। बोलिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारी जरूर निभाइए। और आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी यही निभा सकते हैं कि इस वीडियो को कम से कम आप लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए, और इस वीडियो में भी कमेंट करिए। आप लोग भी जो भी ऐसी खबर लगे जिस पर आपको लगे कि हाँ, बोलना लिखना पढ़ना जरूरी है, तो उस पर जरूर लिखा करें। वीडियो में नीचे जाकर के कमेंट में अपनी खूब बातें लिखिए आप, ताकि और लोग जब आएंगे तो आपकी राय को पढ़ेंगे, जरूर शेयर करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और अगर साल बदलने से सब कुछ बदल जाता है तो मैं आपके जश्न में शरीक हूं, यह भी समझिए। मैं गूंगों की भीड़ में शरीक नहीं होऊंगा, इस बात को मैंने ठान लिया है। आप लोग भी ठानिए, तभी देश बदलेगा, तभी माहौल बदलेगा। वरना किसी दिन आप मेरी खबर पढ़ रहे होंगे या मैं आपकी खबर पढ़ रहा हूंगा। जागरूक नागरिक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।